भाई गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। आई थिंक लेक्चर 6 ही है ना कि 5 है? क्या है? 5 है, 4 6 है? 6 है ना, परफेक्ट। ओके, रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 6। भाई लास्ट टाइम तो नेटवर्क ने जबरदस्त झोल मार दिया था, पर इस बार लेट्स होप नेटवर्क कोई दिक्कत ना हो। हमने लास्ट टाइम जो किया था फिर से एक बार जरा सा ट्यून मार लेते हैं। लास्ट टाइम वी डेल्ट विथ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या व्हाट वी कॉल लीवर एक्शन। एंड जो एक चीज मैंने आपको बताई थी लीवर एक्शन में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो था कि टॉर्क्स कैसे लेने का। सपोज दिस इज द पॉइंट एंड यू नो दिस इज D1, this is D2, this is let's say point O, two forces, this is F1, this is F2, this is the load and this is the effort. And they tell me that this is in rotational equilibrium, this is the pivot here. So इस pivot पे से पूरा चीज rotational equilibrium में, as system is in rotational equilibrium. So well, rotational equilibrium का main idea, I hope remember, sigma tau bar is 0, है ना? sigma tau bar is 0, the sum of all torques. भाई ये sigma tau bar is 0 अकेला नहीं लिख सकते, कौन से पॉइंट के अबाउट ले रहे हो वो जरूरी है। अबाउट पॉइंट O, अब O के अबाउट कितने फोर्सेस नजर आ रहे हैं? F1 और F2, इन दोनों के टॉर्क्स लेने पड़ेंगे। एक्चुअली O के अक्रॉस एक और फोर्स भी है, इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं यार, बट क्योंकि O से ही डायरेक्टली पास हो रहा है तो उसका तो टॉर्क 0 ही होगा। F1 का टॉर्क लिया था। वेल आई होप आपने घर पे भी जा करके टॉर्क्स कैसे लेने का उसका आइडिया निकाला होगा। हमारी दोनों पेन्स रेडी है। भाई किसी को दिक्कत हो तो मैं फिर से उसको समझाने को तैयार हूं। सबसे पहले कौन से पॉइंट के अक्रॉस O, ये रहा तुम्हारा R बार और ये रहा फोर्स F बार, बट कभी इस तरह नहीं लिया जाता, हेड टू टेल नहीं लगाया जाता, टेल टू टेल लगाया जाता। सो दिस इज योर R बार, ऐसा नहीं, अच्छी तरह लगाते। दिस इज योर R बार, दिस इज योर F बार। टॉर्क इज R बार क्रॉस F बार, सो R बार क्रॉस F बार। टॉर्क आपकी तरफ, बाहर आने वाला टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। सो कितना टॉर्क है? D1 इंटू F1 साइन 90 एंड पॉजिटिव क्योंकि एंटी क्लॉक, एंड 90 डिग्री साइन 90 इज 1। अब दूसरे का F2 का लेने का, ये ओरिजिन और ये तुम्हारा R बार। ओरिजिन से हमेशा ओरिजिन से ही निकलता है R बार। ये रहा F2 बार। आई होप यू आर लुकिंग, पर ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो ये अरेंजमेंट कर दी हमने। दिस इज R बार, दिस इज F बार। Isn't this क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है जी? नेगेटिव। सो माइनस D2 इंटू F2 इज इक्वल टू 0। वाह, R का तो कोई टॉर्क नहीं है, तुम चाहो तो लिख सकते हो प्लस R इंटू 0 इज इक्वल टू 0। वाह, सो मुझे फाइनली मिलता है D1 F1 is equal to D2 F2. It's a very important equation. Now we define mechanical advantage. Mechanical advantage MA. Anybody can tell me what it is? It is F1 by F2, load to effort, and F1 by F2 is what? D2 by D1. So mechanical advantage will be D2 by D1. Well, इस फॉर्मूला को यूज करके ऐसी कोई न्यूमेरिकल्स है नहीं, ये जस्ट एक फॉर्मूला है आपको एक आइडिया देने के लिए। पर ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया यही है कि टॉर्क्स किस तरह लेने का, बराबर है। सो टॉर्क्स किस तरह लिया जाए, क्योंकि वो चीज बहुत सारी जगहों पे हम यूज करेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम वी ऑल्सो सॉ कपल। भाई कपल क्या होता है? A system of two equal and opposite forces separated by a finite distance is called a couple, and couple क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क, which gives rise to rotational motion. आपने घर में शावर पैनल घुमा के देखा? फिर एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा, ठकेंग, मस्त घूम जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई आज जो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, सबसे पहला CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक सेंटर ऑफ मास नाम की चीज करी थी, तो इज इट सेम लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी?
वेल टू बी वेरी प्रिसाइज, दोनों थोड़े अलग हैं. इफ यू सी, पहला तो नाम में डिफरेंस है, वो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. Let me define center of mass for you. Center of mass was that point where the entire mass of the body is thought to be concentrated. It is actually not concentrated, but it is thought to be concentrated. Jabki center of gravity is that point where the entire weight of the body is thought to be concentrated. In a very simple example, suppose I take this book, this is a lovely book here, and I balance it on my finger. I'll try to balance it on my finger. Can you see I'm balancing it on my finger? As of this point, अच्छा सर सेंटर ऑफ मास में भी आपने एग्जांपल तो यही लिया था, हाँ लिया था, नो डाउट. बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस एग्जांपल के द्वारा मैं एक अलग पिक्चर में दिखाऊंगा आपको. अच्छा, कैन यू सी दिस बुक इज नॉट ओनली इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट ऑल्सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होती तो गिर जाती, या तो इधर से गिर जाती या इधर से गिर जाती, कहीं से तो गिर जाती. बट राइट नाउ दिस बुक इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. सर तो क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखें, इस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सबके अलग अलग वेट्स हैं. सपोज ये पार्टिकल m1 है, इसका वेट इस तरफ है m1g. ये पार्टिकल m2 है, इसका वेट है इस तरफ m2g. ये सारे पार्टिकल्स कैन यू सी सेंटर से तो काफी दूरी पे है, तो इन सब की वजह से टॉर्क्स भी होता होगा, टिंग टोंग डिंग डोंग, ये देखो रोटेट कर रहा है. बट जब इन सब का टोटल मारा जा रहा है, व्हाट इज द सम टोटल ऑफ ऑल टॉर्क्स? 0. कैन यू सी दिस? इफ दिस बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, then what is the total sum of all torques on this body? 0. So ये जितने भी फोर्सेस हैं इन वेट्स की वजह से, वो सब टॉर्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर द टोटल टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज 0. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक नए आयाम में डिफाइन करेंगे. अच्छा पहले मैं दिखा देता हूं, ये कोई एक बॉडी है, अजीब सा बॉडी है, एंड ये पॉइंट है. मैं यहां से इसको उंगली से बैलेंस कर रहा था. इस तरह नहीं रखते, इसको एक ये जी लेते हैं. द एंटायर बॉडी कैन बी बैलेंस्ड एट पॉइंट G. सो सपोज ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है, और इन सब के अलग अलग वेट्स है, m3g, m1g, इधर लिखते हैं m2g. सो इफ वी कंसिडर द बॉडी टू बी मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ masses producing weights m1g, m2g, tuck tuck tuck, then if taken from G, point G, the total torque of the forces, of all the forces, is 0. This is the most important idea. So that is, what is total torque tau bar? Isn't it summation of tau I bar from I equal to 1 to n, and tau I bar will be summation Ri bar cross Mig bar from I equal to 1 to n, and that is equal to 0. Thus, I think this is the most important statement. Thus, at the center of gravity, the center of gravity is that point where the total torque due to all forces can be taken as 0. So if somebody tells you इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट है,
then what you will understand that at center of gravity इस पॉइंट के अक्रॉस जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का टोटल टॉर्क क्या होगा? जीरो. फेयर इनफ. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वेल, अगर आप इस तरह देखो तो सेंटर ऑफ मास, अब जैसे यहां पे सर आपने सेंटर ऑफ मास को भी इसी पॉइंट पे पकड़ा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी इसी पॉइंट पे पकड़ा, तो फिर क्या इस बॉडी में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है? हाँ, सेम है. नॉर्मल केसेस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होगा. द प्रिसाइज रीजन इज बिकॉज, अच्छा इस पॉइंट पे, इस मास पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? जी. इस मास पे जी, इस मास पे जी, इस मास पे जी. इस पूरे बॉडी पे क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज होती है क्या? नहीं. पूरे एरिया में, पूरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जी 9.8, उसकी वैल्यू सेम है. अगर इस पॉइंट पे कुछ और होता, इस पॉइंट पे कुछ और होता, इस पे कुछ और, इस पे कुछ और, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो अलग चीजें हो जाती, दो अलग पॉइंट हो जाते. क्योंकि सेंटर ऑफ मास में हमको ग्रेविटी लेना ही नहीं है, सिर्फ मास लेना है भाई. हमने ग्रेविटी को कंसीडर ही नहीं किया था. सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमको ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट कंसीडर करना पड़ता है. इसलिए वेट इज व्हाट mg, तो हमको g की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल, फिलहाल सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट है अर्थ पे. अगर मैं स्पेस में चला जाऊं, स्पेस में, यू नो आउटर स्पेस, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या एक पॉइंट होंगे? तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास तो ये होगा, पर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ही नहीं, क्योंकि स्पेस में क्या ग्रेविटी है? स्पेस में ग्रेविटी है नहीं है. तो क्या ये सारे मास का वेट होगा कोई? नहीं. मास होगा, स्पेस में मास होता है, वेट नहीं होता. तो स्पेस में सेंटर ऑफ मास इज अ क्वांटिटी, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेक्स नो सेंस. इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं होगा जहां ग्रेविटी होगा. जो चीज पे ग्रेविटी ही नहीं है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे होगा? नहीं होगा. सो स्पेस में सिर्फ सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा नहीं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द टोटल टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस विल बी जीरो. इज दिस अग्रीएबल? बराबर है ये? कोई शक? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया? ओके. अब इसको यूज करते चलो. यूज करने के लिए मैं जा रहा हूं. अच्छा, एक और छोटी बात, कोई पूछे सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता चलेगा? अरे एक काम करते हैं, मेरे पास एक ऑडली शेप्ड बॉडी है और मैंने उसको एक ये पॉइंट से लटकाया, लेट अस कॉल इट ए. तो अब मैंने लटकाया है यहां से, ये बॉडी ऐसे लटक रहा है, तो बरोबर इक्विलिब्रियम में आ गया. तो ये लाइन को मैं नाम देता हूं ए डैश. फिर मैंने किसी और पॉइंट को पकड़ा, ले बी, और बी से लटकाया, तो वो भी फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया, तो ये लाइन हो गई बी बी डैश. फिर किसी और पॉइंट से लटकाया, ये ले सी, और उससे लटकने पर इक्विलिब्रियम में आ गया, ये रहा सी सी डैश. तो ये तीनों लाइंस जहां मिल रही है ना, ये पॉइंट, ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो हियर पॉइंट G, the intersection of AA dash, BB dash and CC dash is called the center of gravity. As I said, हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में 4 बार बोलूंगा, 5 बार बोलूंगा, अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर तुम टोटल टॉर्क्स लो तो द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स विल हैव टू बी इक्वल टू 0. बरोबर छे? ओके. तो मैं सम कर रहा हूं. कौन सा कर रहे हो सर? सम कर रहा है, मेरे पास बुक आ चुकी है. आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर, आई थिंक इट इज न्यूमेरिकल नंबर 9. कैन यू सी न्यूमेरिकल नंबर 9 प्लीज? इट्स अ वेरी लवली न्यूमेरिकल, वेरी लवली न्यूमेरिकल. एंड कुछ गड्डी वड्डी की बात हुई है.
there is a car and something and something. I don't know what it is. Let's find out. Numerical 7.9. The mass of the car something. Just more. Yeah. A car is weighing 100 kg. 1800 kg. क्या बात है. 100 किलो की गड्डी. The distance between the front and the back axles, let us call it R, is 1.8 meter. And its center of gravity is 1.5. सर ये डायग्राम के बगैर तो समझ में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. तो ये तुम्हारा चैसिस है, ये पीछे का व्हील, ये आगे का व्हील, ये फ्रंट व्हील, ये बैक व्हील, and this is like the rod joining the axle joining both the wheels. This is the axle. Okay, so उन्होंने क्या कहा, कहाँ गया? The center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. फ्रंट के 1.05 मीटर यहाँ पे. So this is your G. गड्डी बनाया था माज गड्डी, लिमोजिन लग रही है. तो ये G लगा दिया हमने. दिस इज 1.05 मीटर. अच्छा, अगर ये पूरा 1.8 मीटर है एंड इतना 1.05 है तो इतना कितना होगा श्रीमान? माय गॉड, 0.75 होगा इतना. ये पूरा 1.8, ये इतना 1.05, तो हाउ मच विल बी दिस मच? 0.75 होगा ना. आर यू देयर इवन? चलो, नाइस टू नो. ओके, गड्डी का मास है 1800 kg, तो उसका वेट कितना होगा? mg. एंड वेट किस पॉइंट पे एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वेट इज mg. अब ये धरती पे रखी है गड्डी. डू यू अग्री धरती विल अप्लाई रिएक्शन फोर्स ऑन द व्हील्स? फ्रंट व्हील पे धरती का रिएक्शन R1 और बैक व्हील पे धरती का रिएक्शन R2. सर हमने धरती नहीं बनाई है. आई होप यू अंडरस्टैंड. धरती बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, लेट मी कॉल दिस पॉइंट A, लेट मी कॉल दिस पॉइंट B. You want me to make a new diagram for you? इसमें बहुत ज्यादा चीजें हो गई हो तो मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं आपके लिए. चलो, आपके लिए, तेरे लिए मैं सिर्फ A B ये रिएक्शंस बना रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे कैलकुलेशन में और टॉर्क्स लेने में. और ये है G और यहां पे वेट है mg. ओके, ये इतना है 0.75 और ये इतना है 1.05. नाउ इज दिस फोर्स डायग्राम एब्सोल्युटली क्लियर? अग्रीएबल? ओके, क्योंकि मुझे इसी डायग्राम की जरूरत है. सब कुछ इसी डायग्राम के अक्रॉस होगा. अच्छा भाई, सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. सो बॉडी इज इन translational equilibrium. So sigma Fy is 0 क्योंकि x तो है ही नहीं. By anybody telling me how many forces can you see? Let me find out. Let me ask someone. Let me ask. Nobody says it out of turn. मुझे W की कहाँ जरूरत, सिर्फ mg लगा देता हूं यार. W तो लिखा दिया मैंने. Yep. Okay. Sigma Fy is 0. And I want someone who can tell me sigma Fy is 0. Who's going to be that? Who's going to be that? Hitasvi, can you do that? Hitasvi, you are there or you are square? Yes, sir. Hello? Yes, sir. I want the equation for sigma Fy is 0. I want you to sum up all forces in the y direction. Can you do that for me? Sir, I1 Okay. minus mg minus I am a little skeptical. I hope you are. R1 plus R2 minus mg.
Oh, very well. And this becomes an equation only if there is an equal to somewhere. is equal to 0. Oh, I thought you were never going to say that. So, as she rightly said, R1 plus R2. Can I simply take it as mg? है जी? Okay. Mass कितना? 1800. And G is how much? 9.8. Anybody doing this for me, people? How much? 17,000 what? 17640. 17640. Only one person calculating, the rest enjoying the track. Very good. I think that was Krisha, wasn't it? Okay. Yes, sir. About G. G is the center of gravity. क्या है? अंडू पांडू पॉइंट नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है? उसके अक्रॉस क्या जीरो होता है? टोटल टॉर्क. About point G, the total torque is at 0. Oh wow, that is sigma tau is 0. अरे भाई सिग्मा टाउ, कितने फोर्सेस नजर आ रहे गुरु? कितने फोर्सेस नजर आ रहे ले गुरु? 1 2 3. 3 फोर्सेस की वजह से टॉर्क लेने का है. सबसे पहले R1 का लेते. चलो R1 का. ओके. ओरिजिन का है. ओरिजिन कौन सा कंसिडर करूं? हेनिल. हेनिल मामैन हेनिल इज देयर. मैंने हेनिल का नाम देखा था किधर तो भी. यस, मामैन हेनिल. यू आर देयर. गॉड डैम इट. ओह गॉड. ये लोग जो है ना, मौन व्रत जो धारण कर लेते हैं, वो अति डेंजरस होता है विकास के लिए. तभी तो कहते हैं ना, सबका साथ तभी सबका विकास. इफ सबका साथ इज नॉट देयर, तो हाउ विल सबका विकास अकर? ओके, नो प्रॉब्लम. भाई ओरिजिन किसको लेंगे? ओरिजिन हमेशा वो पॉइंट लो जिसके अबाउट टोटल टॉर्क 0 है. कौन सा पॉइंट ओरिजिन माना जाएगा? जी. ओके, तो जी मेरा ओरिजिन है जी. ओके. अब यहां से पहला पोजीशन वेक्टर R2 तक का. चलो पहले R2 ले लेते, वो साइड जा रहे हैं. ओरिजिन भाई वेक्टर कैसा होगा? पोजीशन वेक्टर. अच्छा सर, हम ब्लैक से लेते थे. ओके, बराबर. ये पोजीशन वेक्टर, ये R2. सर R2 कैसा है? ऐसा है, बराबर है ये. Yes, sir. अरे पर इसमें कैसे लोगे? इससे अच्छा दोनों को टेल अरेंज कर दो ना. सिंपल, बरोबर. तो ये आर बार, ये एफ बार. आर बार क्रॉस एफ बार. वूप. ये क्या है? सर, हाँ, सर हेड बाय ना थे सर. पर हेड का हेड तू फिर घुमाएगी कैसे? तेरे को आर बार क्रॉस एफ बार लेना है ना, तो टेल रखेगी तो खुश नहीं रहेगी जिंदगी में. बोल, तू बता. हाँ सर, तू ही ये मुझको बता दे. वो भी है. वही है, वो भी नहीं है, वही है. तो इसको ऊपर खींचा, इसको इधर खींचा. ये आर बार हो गया, ये एफ बार हो गया. जिंदगी इनफाइनाइटली स्मूथ है ना. तो ये क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? क्लॉक. इज दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. कौन था? आयुषी. दिस इज क्लॉकवाइज. घड़ियाल का कांटा ऐसा जाता है. मैं क्लॉकवाइज ही बोल. तो कौन था एंटी क्लॉकवाइज? कोई लेडीज थी. सो एंटी क्लॉकवाइज है. सो -0.75 इंटू R2. ये mg का कितना होगा? 0, बिकॉज mg इज पासिंग थ्रू g. अच्छा, R1 भाई, ये ओरिजिन, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, और ये तुम्हारा R1 बार. तो ये डांडिया तो खेल नहीं रहे, तो थोड़ा इसको ऊपर लो, थोड़ा इसको आगे लो. ये अपना काला काला आर बार, लाल लाल फोर्स. कौन सा है? क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्या बात है, पहचान लिए. आंटी क्या होती है? पॉजिटिव. आंटी पॉजिटिव होती है सरकार.
तो भाई आ जाओ जरा, मैं -0.75R2 प्लस 1.05R1 इज इक्वल टू 0, इसका तो कुछ है ही नहीं. सो कैन आई राइट 1.05R1 इज इक्वल टू 0.75R2? कैन आई डू दैट? ओके, आई वॉन्ट यू, ये 1.05, 1.07 कहां लिख रहा हूं मैंने? 0.75 को नीचे उतारा. एनीबॉडी डूइंग दिस फॉर मी प्लीज? 0.014. इसकी तबीयत खराब है. दिव्या तेरी तबीयत खराब है. No, sir. 1.05 डिवाइड बाय 0.75. लगता है दिव्यालाल जब से लगता है दिव्यालाल जब से जामनगर जाके आया ना, तब से परिस्थिति गंभीर है. क्या हुआ दिव्यालाल, जामनगर में कोई मिल गया क्या? R2 को उठा करके इसमें लगाओ जरा, पुट इन 1 कीजिए. गड्डी नु साफ कर देंगे. गड्डी जानी है छलांगा मार दी. हाँ आपने देखो सेंटर ऑफ मास मतलब कि ओरिजिन कैसे समझा? किसको कैसे समझा, किसको क्या समझा मैंने? आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ओरिजिन कैसे समझा? तो ओरिजिन किसको लेता है यूजुअली? जिस पॉइंट के अक्रॉस सारे टॉर्क्स लेने होते हैं तेरे को, राइट? जिस पॉइंट के अक्रॉस सारे टॉर्क लेने होते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन समझता है ना. तो यहां पे G इज दैट पॉइंट जहां पे जिसके अक्रॉस सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जिसके अक्रॉस सारा टॉर्क 0 है. तो इसीलिए मैंने G को ओरिजिन पकड़ा है. वैसे तूने जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तू अगर सचमुच चाहे भी ना, तेरे को G को ओरिजिन नहीं लेना है, तेरे को नहीं अच्छा लगता, G को नहीं लेना मुझे ओरिजिन, सच बताऊं तू B को भी ओरिजिन ले सकता है, तू A को भी ओरिजिन ले सकता है. क्योंकि फिलहाल व्हाट इज द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम? 0. तो तू चाहे G से गिने या B से देखे या A से देखे, टोटल टॉर्क तो 0 ही होने वाला है ना. यस सर. तो तेरे को जहां से लेने का है वहां से ले सकता है. पर हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, अंडर मोस्ट नेचुरल सर्कमस्टेंसेस, उसी पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क लेते हैं जो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. क्योंकि हमको पता है अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल टॉर्क्स आर गोइंग टू बी 0. फेयर इनफ? इज दिस अग्रीएबल हीथ? यस सर. आई होप इसका आंसर आ गया हो. 75. अरे एक बार बोल दिया, अब क्या जान लोगे? एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज R2? 10290. अच्छा, सो R1 इज द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द फ्रंट व्हील. ए भाई, कितने फ्रंट व्हील होते हैं गाड़ी में? 2. तो ये R1 जो है वो दोनों का टोटल रिएक्शन है ना. सो एज देर आर 2 व्हील्स ईच, सो व्हाट इज द रिएक्शन ऑन ईच फ्रंट व्हील? 3675. Reaction on each front wheel is R1 by 2. कितना R1 by 2? 3675 Newton. And reaction on each back wheel? 5145. 5145. यस सर. भाई आपको अंदाजा आया ना कि मैंने बाई 2 क्यों किया? क्योंकि गाड़ी में फ्रंट में भी 2 व्हील होते हैं, पिछवाड़े में भी 2 व्हील होते हैं. तो दिस वाज द टोटल रिएक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड ऑन द फ्रंट व्हील्स. तो व्हील्स तो 2 है, तो मुझे इंडिविजुअली पे कितना होता है वो देखना. तो R1 by 2 किया. उसी तरह बैक व्हील भी 2 होते हैं, टोटल इतना है,
तो R2/2 क्या हर एक पे मिल गया मुझे। ओके, इज दिस अग्रीएबल? फेयर इनफ? इसमें कोई शक? आई वुड हैव लव टू डू दिस लाइव इन क्लास, जहां पे मैं हर एक इंडिविजुअली को बुला करके उससे टॉर्क्स करवाता हूं। एटलीस्ट जब ये सब कुछ खुलेगा तो ये वाला टॉपिक तो फिर से करेंगे, जिसमें टोटल टॉर्क कहां से लिया तूने, ओरिजिन, तू खुद पकड़ेगा सब कुछ। और जब तुम खुद टॉर्क लेते हो ना, तो एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग माइंड में आती है। अच्छा, मैं एक इलस्ट्रेशन करने जा रहा हूं। आई एम डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर, let me tell you which illustration I am doing and you will be able to look at it. I am doing illustration number 8. That's on page number 162. Page number 162. The diagram is going to be the most important. Illustration 7.8. Okay, what it says, a metal bar 70 centimeter long. This is a 70 centimeter long metal bar. Okay. It's called AB and 4 kg in mass. भाई बॉडी का 70 सेंटीमीटर लॉन्ग बार है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे उसका वेट एक्ट करता है। कहां होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट? बीच में। दिस इज 70 सेंटीमीटर, तो आई थिंक इट वुड बी समवेयर हियर, राइट? या ये एग्जैक्टली बीच में दिख रहा है। दिस इज 35। वाह, ओके, लवली 35। इस पॉइंट पे पूरे बॉडी का वेट दिखाई देगा। एंड हाउ मच इज वेट? सॉरी, वही मतलब उसका वेट 4 किलो है, तो 4g। मैं एक एक फोर्स बनाता जा रहा हूं। इस 4 kg in mass is supported on 2 knife edges placed 10 centimeter from each end. मतलब यहां से पहली नाइफ एज यहां पे है, ये नाइफ है, गंदी नाइफ है, चाकू। व्हाट इज नाइफ? चाकू। we'll call it R1 एंड यहां से 10 सेंटीमीटर यहां पे, we'll call it R2। भाई जैसे चाकुआ की धार। ऑलराइट, आर यू लुकिंग एट R1s एंड R2s? सो ये 10 सेंटीमीटर पे है, यो भी 10 सेंटीमीटर। ओके, कुछ भी सोचे बगैर कूद मत पड़ना कि मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, नहीं। A 6 kg weight is suspended at 30 centimeter. 30 सेंटीमीटर, यहां से थोड़ा इसको हटा देते हैं। 30, ये 35 है ना, करीबन यहां पे 30 होगा कहीं पे। सो दिस इज 30 सेंटीमीटर। लेट्स कॉल दिस पॉइंट व्हाट? G डैश और समथिंग। लेट्स कॉल इट G डैश। और कितना किलो सस्पेंड किया है? 6 किलो। W डैश 6G। G, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, बोलिए क्या हुआ? सर? हाँ सर। अरे तू सर बोलने के बाद साइलेंट हो जाता है। सर जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। मेरा तो यार परफेक्ट आ रही है नेट। थोड़ा थोड़ा क्या हो गया? लैग हो रहा है और ब्लर भी। गुतेरा बेंड, गुतेरा बेंड। ओके भाई, सब कुछ यहां पे सेटअप हो गया है। ओके, ये 6 किलो का मास यहां पे है, 4 किलो इसका 35 पे है।
ये R1 ये R2, उन्होंने हमसे बोला R1 R2 फाइंड करो करके। ओके, सबसे पहली बात, रॉड इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हमारा सबसे पहला सेट ऑफ इक्वेशंस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से ही मिलेगा हमको। ओके, सो सिग्मा एफ वाई इज 0। भाई वाई में कौन कौन है, R2 और R1 दोनों अपवर्ड्स जा रहे हैं, 4G और 6G दोनों नीचे जा रहे हैं। सो कैन आई सेफली राइट R1 प्लस R2 इज W plus W dash. Can you see W and W dash are both downwards? R1 and R2 are both upwards. So this is 4G plus 6G, which is how much? 10G. G को 10 लेने का सूचना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ नहीं, कुछ बोला नहीं है, तो 9.8 ही लेते हैं। So 10 into 9.8, how much is that? 98. Well, that was a rhetorical question. भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट है जिसके अक्रॉस सारे टॉर्क्स जीरो होंगे। सो जी के अक्रॉस, यहां पे जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सारे टॉर्क जीरो होने वाले हैं। सो द टोटल टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी which is point G is equal to 0. Okay. Sigma tau is equal to 0. About which point? About point G. First things first. How many forces are you able to see? 1, 2, 3, 4. तो कितने फोर्सेस का टॉर्क लिया जाएगा? 4। भाई उसमें से कौन सा फोर्स उड़ जाएगा, मतलब ना लो तो चलेगा? 4G, बिकॉज isn't it passing through the center of gravity? तो 4G की वजह से कितना टॉर्क होगा? 0। इन शॉर्ट 4G क्या घुमा सकता है इस रॉड को? नहीं। जो फोर्स इसके थ्रू जा रहा है सेंटर ओरिजिन के थ्रू, वो घुमा सकता नहीं। तो हमको कितने फोर्सेस लेने? 3, R1, W डैश और R2। चलो एक एक लेते हैं। सबसे पहला काम काज ओरिजिन का। भाई ओरिजिन कौन सा पॉइंट है? G। कौन सा फोर्स लोगे? R1। पोजीशन वेक्टर तो देख लो, ये रहा सर। R1 कैसा है? ये रहा सर। पर ये तो डांडिया ठीक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते, हो गया काम तमाम। R बार क्रॉस F बार, ये R बार है, ये F बार। कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव। माइनस R1 इंटू, भाई R1 कितने डिस्टेंस पे है G से? कोई देख सकता है? यहां से यहां तक 35 है, यहां से यहां तक 10 है, तो हाउ मच इज यहां से यहां तक? 25। This whole thing is 35. This much is 10. How much is this? 35? I mean 25. My mistake. Okay. अभी W1. Are you getting the hang of this item? G कहां? ये रहा। मुझे लेने का W डैश, तो G से G डैश तक पोजीशन वेक्टर ये रहा। और ये W डैश किस तरफ है? नीचे है सर। Is this the right arrangement? No. This is the right arrangement. This is R bar, this is F bar. R bar cross F bar. Isn't this anti? Means anti-clockwise. Anti-clockwise is what? Positive या negative? कौन सा ट्यूब? Positive. Okay. Okay. So W dash. And how much is the distance between G and G dash? Anybody? This is 35. This is 30. Isn't this 5? Absolutely. And अब G तो 0 है, प्लस W इंटू 0, ऐसे लिख देते हैं। अब R2, सर R2 का देखने का है। ओके, कौन सा पॉइंट है? G। आज से जाने मन G है हमारा। ये R बार। ओके रेडी। ये R2, पर ये बरोबर नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। R बार क्रॉस F बार करेंगे। कौन सा है ये? आंटी
और आंटी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है आंटी। आंटी नाश्ता पानी कराती है तो पॉजिटिव होती है। कितना दिक्कत, कितना डिस्टेंस इसमें और इसमें? 25। 25. अच्छा 25 नहीं 25, ओके। तो जो बोले भाई। चलो जी चलो। डब्ल्यू डैश कितना है? 6G। तो 6G इंटू 5, ये तो 0 है, प्लस 25R2। हौले हौले करते हैं, अच्छा रहता है। एंड 6 5 are 30. 30 into 9.8. Anybody is doing this? How much? 294. 294. मैंने ये 25 कॉमन निकाला -25 करके, तो ब्रैकेट में R1 माइनस R2 आ गया, माइनस माइनस कर दिया। एनीबडी 294 बाय 25? 11.76. वाह सर, क्यों वाह भाई? यहां मेरे को R1 प्लस R2 मिला 98, यहां R1 माइनस R2 मिला 11.76। अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं, ऐड 1 and 2, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2, R2 माइनस R2 तो गियो, R1 प्लस R1 2R1 हो गियो। एंड 98 प्लस 11.76 डिवाइड बाय 2 कर लो फटाफट। 54.88. ये कितना होता है पहले? 98 प्लस 11.76, 109.76। हाँ, कितना हुआ तेरा R1? 54.88. भाई इलस्ट्रेशन है तो बाजू में आंसर तो लिखा ही होगा। (54.88) माइनस R2 इज 11.76। R2 को वहां ले ले, 11.76 को यहां ले ले। 54.88 माइनस 11.76। एनीवन डूइंग दिस? क्या मैं इसको उड़ा दूं? 43.12. सो पुट, मैं इसको बाउंड्री लगा देता हूं। पुट R1 इन इक्वेशन 1 ले लो, 2 ले लो, जो ले लो यार। तो मुझे R2, सो 54.88 प्लस R2 इज 98। या हाउ मच डिड यू टेल मी? 43.12? नहीं, Yes. 43.12, perfect. Check please. Is someone checking? Is it true? Yes, sir. It is true. Very good. 54.88 and 43.12. Wow. भाई ये तो मैंने किया। जब तक आप घर पे इसका डायग्राम खुद बना के खुद इसके टॉर्क्स नहीं लेते, तब तक ऑल दिस इज वर्थलेस, कोई मतलब नहीं है। कौन सा पॉजिटिव है? अगर गलती से किसी पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। यू अंडरस्टैंड द टर्म लेने के देने? बम्बू फिट। ओके, सो I am assuming that you'll go home and you're going to try this again on your own. You're going to take the talks, you're going to take the origin on your own, you're going to put the origin here, you're going to put the R bar here, you're going to put the F bar here, you're going to perfectly adjust both of them, you're going to do R bar cross F bar, you're going to decide yourself कि ये एंटी है या नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी, देखने से देखने से मजा तो आता है, पर खुद को कुछ नहीं आता। मैं तो खुद कर रहा हूं आपके सामने, ताकि आपको अंदाजा आए कि ये किस तरह मुझे करना है। घर पे जाके सेम तरीके से करना है आपको। डू यू गेट दिस? डू यू गेट माई पॉइंट? सो can I safely assume that you're going to go home and you're going to do this stupid actions where घर वाले सोचेंगे ये तू क्या कर रहा है, ये क्या ये हाथ घुमा रहा है, ये क्या कर रहा है? तब उनको बोलना मैं टॉर्क्स ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं? मैं टॉर्क ले रहा हूं। और घर वाले तुमको ऐसे देखेंगे दैट यू जस्ट लैंडेड फ्रॉम जुपिटर, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट्स टॉर्क, दे डोंट नो हाउ डू यू टेक इट, बट यू नो बिकॉज यू हैव बीन डूइंग दिस आइडिया विथ मी। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। इट लुक्स लवली व्हेन समवन लुक्स एट यू लाइक दैट। है ये क्या होता है टॉर्क? एक्चुअली एक पिक्चर का नाम है टॉर्क।
ओके, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? वेरी फ्रैंकली, इज इट मेकिंग सेंस? Yes, sir. पीपल, सिर्फ एक आध दो कोई सेंस हो रहा है, बाकी सब दिस इज नॉट नॉनसेंस. व्हाट इज इट? टेल मी. क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कौन सा फोर्स निकला, इसका कैसे लिया, कौन से ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर निकाला? इज दिस मेकिंग एन आयोटा ऑफ सेंस? पीपल, Yes, sir. कुछ लोगों को तो सेंस हो रहा है, वो तो मुझे नजर आ ही रहा है, कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं, बट बाकियों का क्या सीन सपाटा है? बाकी के लोग जो क्लास में बैठे हैं, क्या आप लोग चाय पी रहे हो या नाश्ता कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? लवली टाइम इट इज, चाय पानी का टाइम है. प्लीज स्टे विथ मी. मैं जिनको पूछता हूं, मैंने बीच में हेनिल को पूछा था तो गायब ही हो गया था, पता नहीं, ही माइट हैव लॉस्ट द पावर ऑफ स्पीच और समथिंग, या नेटवर्क माइट बी डाउन या व्हाट. बट प्लीज, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इन द एंटायर चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो डाउट. So I need your cooperation. I need to know very important. I need to know कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप टॉर्क ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो. I am looking at illustration 7.9. There is a 3 meter long ladder, सीढ़ी है, and it's weighing 20 kg. Mass is 20 kg of this ladder. भाई मास मतलब वेट कौन से पॉइंट पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown. सर डायग्राम बनाया है, हम भी बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, डायग्राम भव्य बनाएंगे. ये है वॉल और ये है सीढ़ी. हा भाई सीढ़ी है ये, लैडर. सीढ़ी मतलब कोई कंप्यूटर की सीढ़ी नहीं. ओके, इट इज 1 मीटर, रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल. सो ये 1 मीटर है पूरा. एंड फाइंड द, अच्छा 3 मीटर लॉन्ग. ये पूरी सीढ़ी जॉन है वो 3 मीटर लंबी है. अच्छा नामकरण कर दें, ये सी है, दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी. ओके. And now find the reaction forces of the wall and the floor. All right, खेल खलास. सबसे पहली बात, कुछ भी करने से पहले काम करते हैं. मेरे पास AC है 1 मीटर, मेरे पास AB है 3 मीटर. BC फाइंड कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस. Thank you so much for the permission. From triangle ABC, I'm sure you can see AC square plus BC square is AB square. AC is how much? 1 का square, and this is BC का square is 3 का square. So this is how much? BC square को यहीं दबा दें. Not 8. Sorry, sir. 9 minus 1 is 8. 2 root 2. 2 root 2, and I'm loving it. BC 2 root 2. एकदम प्यार, बड़े आराम से. ये तो लक्स कोजी का टैग है. हाँ जी, Sir, मैं सुना पहलू अपना हाइपोटेनस में तो ये नहीं लेते कर दिया रूट 10 करना है. यू आर पीके द ग्रेट. अच्छा भाई, ओके, बीसी मिल चुका है. अब फोर्सेस बनाने भाई साहब, फोर्सेस. सबसे पहला वेट, सबसे पहला फोर्स बनेगा वेट. भाई वेट कहां से बनाऊं? सीढ़ी के सेंटर पे ना. डू यू अग्री? दिस इज द पॉइंट, विल कॉल इट जी. यहां से वेट एक्ट करेगा. भाई मास कितना है? 20, तो वेट कितना होगा? 20 जी. अच्छा भाई, ये जो वॉल है ना, उन्होंने कहा है फ्रिक्शनलेस वॉल है. ये फ्लोर जो है उसमें फ्रिक्शन है, पर वॉल में फ्रिक्शन नहीं है. ओके, ये वॉल है बी. वॉल रिएक्शन किस तरफ देगा? Isn't it always perpendicular to the surface? कोई भी रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना. तो तुम्हारा ये सीढ़ी यहां खड़ा है, तो बी से रिएक्शन किस तरफ आएगा? इस तरफ.
वी आर गोइंग टू कॉल इट F1। अच्छा, ये ए पे देखो, अब इसका हो गया, फ्रिक्शन नहीं है इसलिए नहीं आएगा। यहां ए पे ये फ्लोर का रिएक्शन किस तरफ होगा, ऊपर। Yes, sir. इसको हम कहते हैं N2। ओके, फ्लोर पे फ्रिक्शन है श्रीमान। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्लोर पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, यह जानना है। सी की साइड। क्यों ऐसा? हाँ, मैं क्या है? स्लीप होने नहीं देता। पर सबसे पहली बात आपको यह देखना है कि अगर ये सीढ़ी स्लिप होती, अगर मोशन होता तो कैसा होता, बराबर। अगर मोशन होता तो कैसा होता सीढ़ी का, वो। इन शॉर्ट, ये ए पॉइंट किस, सीढ़ी किस तरफ जाती, इस तरफ। एंड फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू मोशन या इंटेंडेड मोशन। भले हो नहीं रहा है, पर अगर होता तो कैसा जाता, वो ऐसा। तो वो ऐसे जाने वाले को रोकेगा, एंड एज अ रिजल्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। इज एवरीवन अग्रीड विद द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन ठीक है? एनी वन हैज अ प्रॉब्लम हियर? नो। ओके, तो 4 फोर्सेस नजर आ रहे हैं मेरे को। पॉइंट ए पे फ्रिक्शन इस तरफ और N2 इस तरफ। पॉइंट बी पे N1 बोलो, इसको F1 नहीं बोलना है, N1 बोलना है मुझे, N1 बोलो। N1 इस तरफ एंड वेट नीचे की तरफ। डू यू अग्री दिस CD इज ऑल्सो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम? हाँ, नहीं तो गिर जाता ना बंदा। द लैडर इज इन, पहला तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सिग्मा एफ, तुमको Fx लेना है तो पहले Fx ले लो। चलो, ये Fx में कौन कौन होगा? ओके, वैसे ये दोनों ही अपने को पता नहीं है, तो इसको इक्वेशन 1 लगा देता हूं। एंड सिग्मा Fy इज 0। हु इज गोइंग टू गिव मी सिग्मा Fy? N2 and 20G? एंड G की वैल्यू दी है 9.8 या 10 या कुछ लेना है, कुछ बोला नहीं है, तो 20 ले लेते हैं जी। 9.8 into 20 is 196। 596. आई गॉट N2, लगे हाथों कड़ाकट N2 मिल गया, वी आर गुड। अच्छा, एक एक चीज मिलती जाए भाई। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का काम तमाम, अब मुझे रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा। लैडर इज ऑल्सो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर कौन से पॉइंट से लूं? तुमको 3 पॉइंट है एक्चुअली, ए है, जी है, बी है। तुमको जो पॉइंट अच्छा लगता है ना, उससे ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बीच में अभी हीत ने बोला था सर आपने जी से लिया टॉर्क 0 हुआ, किसी और पॉइंट से लेते तो, अरे कहीं से भी ले सकता है। अगर टॉर्क 0 है तो तू यहां से देखे या यहां से देखे या यहां से देखे, टोटल टॉर्क 0 ही होगा। तो इस बार हम जी से नहीं लेने वाले, इसको उड़ा देते हैं। इस बार हम ए से लेने वाले, सर मजा आने वाला है। पहले ए से लेंगे। भाई आपने कैसे चूज किया ए से लेना है? अगर तुम जी से लेते हो तो डू यू अग्री, फिर से N2 आएगा, F आएगा, 20G नहीं आएगा, N1 आएगा। कितनी चीजें पता है तुमको इसमें? मान N2 पता है तुमको और कुछ पता नहीं है। अगर तुम ए से लेते हो, डू यू अग्री, ए से लेने से N2 और F दोनों उड़ जाएंगे। किस किस को लिया जाएगा? सिर्फ 20G और N1। तुमको N1 मिल जाएगा। कभी सोचा इस बारे में? सो ऑल्सो इन रोटेशनल, आलू नहीं ऑल्सो है, इज ऑल्सो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट ए। देयरफॉर सिग्मा टाउ इज 0 अबाउट पॉइंट ए। फायदा ए से ज्यादा अपने को, और ए पे लेने से N2 into 0 हो जाएगा, F into 0 हो जाएगा। दोनों पहले शॉट में उड़ जाएंगे बिकॉज बोथ आर पासिंग थ्रू ए। ओके, नाउ कौन सा? 20G का लेते हैं। भाई पीपल, यू हैव टू बी रियली केयरफुल, एब्सोल्यूट केयर।
ये ए है ओरिजिन। सर जी तो ऊपर है, मतलब ये ओरिजिन है, मैं ये पेन रख देता हूं अपने खीसे में, ये ओरिजिन है और ये जी है, क्या इस तरह लेंगे हम? नहीं, पहले तो लाइन में लाओ, पहले लाइन में लाओ, ये लाइन में आया, ये फोर्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया। भाई ओरिजिन से आर बार बराबर लोकल है अपना आर बार, ये आर बार है और ये एफ बार है। अब कुछ सही लग रहा है। अब टेल टू टेल लगा डाला, आर बार क्रॉस एफ बार, कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव। बट इतनी उतावल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला तो हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तुम ये सोचोगे सर ये 3.5 है, ये 3 है और ये 1.5 है, वो बरोबर, पर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 है? नहीं। You are looking at this much distance. You are not looking at this much distance. So let us call this point A, B, C, G. Let's call this D. So I'm looking at AD. Pura AC is 1 meter. How much is AD? Isn't it 0.5? आधा है ना? आधा है। So ये क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज था, तो माइनस 20G इंटू कितना है? ये डी। मैं एडी को बाद में डालूंगा, आप जब ये करोगे ना तब आपको अंदाजा आएगा कि मैंने एडी क्यों लिया। सो दिस इज एडी एंड अब N1। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसमें अगर सपोज ये ओरिजिन है ए और N1 यहां है, कैन यू सी दिस? आई होप यू आर लुकिंग एट द डायग्राम। ए इज हियर, I'll take this pen, I'll keep this with me. This is A, this is A and N1 is here. सर ये तो कहीं और है। हमेशा पहले क्या करो? ब्रिंग इट इन लाइन। आ गए लाइन में, बरोबर। और ओरिजिन से अब निकालो तुम्हारा आर बार, ये निकला आर बार, ये रहा सर, पर ये बरोबर नहीं है अरेंजमेंट, ये ठीक है। ओके, सो दिस इज आर बार। पीपल समझ में आया मैं क्या किया ये सब धंधा? मैंने फिर से एक बार दिखा देता हूं। दिस वॉज द ओरिजिन, दिस वॉज N1। सॉरी, ये मस्त चीज है। तो ये ओरिजिन है और ये फोर्स है, ये दोनों अलग अलग दिशाओं में है, तो तुझे पहले तो एक लाइन में लेना पड़ेगा ना। तू आर बार ऐसे थोड़ी ले सकता है, क्योंकि तो फिर 90 नहीं होगा तेरा, है ना? क्या 90 है आर बार और एफ बार के बीच का एंगल? नहीं, तो तू तो हालत खराब हो जाएगी तेरी। तो तेरे को सबसे पहले ये करना है, ये ओरिजिन ये पहले लाइन में लाओ। अब ये ओरिजिन और ये N1 समझ में आ गया, लाइन में आ गए दोनों। और अब यहां से ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर निकाल, ये निकाला, वूप, अच्छा है, पर ये बरोबर नहीं है क्योंकि हेड टू टेल है, तो यो लिया। ओके, अब आ गए टेल टू टेल, ये है आर बार, ये है एफ बार। आंटी रे आंटी, पॉजिटिव, बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, ओके पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, ओके। फोर्स कितना? N1। बट हाउ मच डिस्टेंस आर वी लुकिंग एट? आर वी लुकिंग एट दिस मच? आर वी लुकिंग एट दिस मच? आर वी लुकिंग एट दिस मच? वी आर लुकिंग एट व्हाट? टेल मी, इज इट AC? Is it AC? Is it AB? Is it BC? BC. The perpendicular distance between A and N1. You know, the perpendicular distance between the origin and N1. Isn't it this much? Isn't this BC? This is BC, which you are looking at, the perpendicular distance between origin and N1. So that is what you are going to take. You are going to take BC here, and that is equal to 0. I think now it has become absolutely easy peasy Japanesey. Here AD is AC by 2, which is 0.5, and BC is 2 root 2. We already have that worked out. So
I think we'll take this off now. This is of no use. Thank you. So minus 20 into 9.8 into how much is 80.5 plus n1 into 2 root 2 is equal to 0. So n1 is now 20 into 0.5 is 10. 10 into 9.8 is 98 by 2 root 2. Root 2 is 1.414 into 2 is 2.828. I hope somebody can give this to me right now. (98 by 3) 30 42.94. 42. 42.94. एंड n1 मिल जाता है तो आपको F भी मिल जाता है. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F. हाँ सर. Somebody told me 42.94 which is, yeah, 42.94 नहीं हो सकता यार. 98 by 2.828 is how much? 34.65. Ayushi, check that. Yes sir, 34.6. ओके, फ्रिक्शन भी मिल गया. तो n1 मिल गया है, n2 मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया. नाउ n1 तो ठीक है, बट डू यू नोटिस एट पॉइंट ए n2 एंड f, ये जो दो फोर्सेस हैं, दे आर मेकिंग पाइथागोरियन ट्रायंगल. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, we'll call it F1, the resultant of F and N2. The resultant force, sorry जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि लैडर की ही डायरेक्शन में हो, कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल. द नेट फोर्स एट पॉइंट ए, we'll call it what are we calling it? F2. F2 is root of n2 square plus f square. I think I have n2 here, 196 का square plus how much is f? 34.65 का square. Well, I seriously hope somebody can give this idea to me. 198 का 196 का square, anyone? 38416. And how much is 34.65 का square? 1200.60. दोनों को ऐड कर, रूट मार जल्दी से. 199. रूट मार दिया. Oh shit, that was 199.6. so gross. That is gross. Is this agreeable, people? Do you understand what I've been trying to do? Okay. All right. Last topic मुझे करना है, मैं इसको उड़ा दूंगा क्योंकि मैं ये करना चाह ही रहा हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं इस चीज को. जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वो काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है. जो काम लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम करता है वो काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम करता है. अब मुझे यह जानना है कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, मास जैसे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ m इज मास, वैसे रोटेशनल मोशन में कौन सी क्वांटिटी करती है? क्या मास करता है, क्या करता है? आई डोंट नो, सो आई वांट टू फाइंड इट आउट. वैसे आई लेट यू इन ऑन द सीक्रेट. This is the third and the last part of the chapter, which is called moment of inertia. Now let's find out what is moment of inertia. Okay. Consider a body having many particles. The entire body is rotating with a uniform angular speed omega. Rotating with a uniform angular speed omega. मुझे फाइंड करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. बराबर. द
rotational kinetic energy of the ith particle. भाई काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? आई एम श्योर यू नो के इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड ith पार्टिकल का एम आई वी आई स्क्वायर. डू यू नो वी इज आर ओमेगा? Also vi is ri omega. So if I put this here, what does my kinetic energy become? Ki, kinetic energy of the ith particle, half mi, vi की जगह ri omega, तो ri square omega square. Wow, this is the kinetic energy of the ith particle. ऐसे तो n particles हैं, तो what will be the total kinetic energy of the body? Do you agree total kinetic energy is the summation of all kinetic energies from I equal to 1 to n? Agreeable? And that is, अच्छा इसमें से क्या क्या बाहर आएगा? हाफ बाहर आएगा. Summation mi ri square omega square from I equal to 1 to n. ये omega square भी तो बाहर आएगा. Half omega square summation I equal to 1 to n mi ri square. Bhai, if you are looking carefully at this term inside the brackets, this term inside the brackets, the summation of the product of mass and the square of the distance from the axis of rotation, this is called moment of inertia. This term in the brackets is called moment of inertia and is denoted as I of this body about the axis of the rotation. तो सबसे पहले I को तो कर लेते हैं. तो I moment of inertia, हम इसको MI कहते हैं. मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I summation from I equal to 1 to n mi ri square. Wow, this is lovely. So if you go to look at it, अगर मैं इसको expand करूं तो I is m1 r1 square plus m2 r2 square plus tuck 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 plus mn rn square. Hey, m1 is mass of first particle. What is r1? Distance of particle 1 from axis of rotation. Do you understand this? Are you even there? Are you there? Yes, sir. Oh, nice to know. Sir, इतना नीचे दिख नहीं रहा है. Okay, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ. मैं ऊपर चला जाऊँ? Yes, sir. हाँ, तू तो मेरे को भेजने को रेडी है ऊपर. सही है. बोर्ड में ऊपर. हाँ, बोर्ड में ऊपर. ये उड़ा दूं? So this is moment of inertia. I hope you can see the equation. Moment of inertia I is m1 r1 square plus m2 r2 square plus tuck 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 plus mn rn square. Can you see ये mass है और ये square of distance. Does this become a vector quantity or a scalar quantity? Thank you for not saying anything. Mass is a scalar and square of even any vector is a scalar quantity and its SI unit. भाई मास किस में होता है? केजी. डिस्टेंस किस में होता है? मीटर. तो केजी मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट. ओके, सो अगर मैं इस पूरी चीज को आई बोलता हूं तो मेरा इक्वेशन, सो the equation for kinetic energy of rotational motion is, ladies and gentlemen, lovely equation coming up. Kinetic energy of rotational motion is half I omega square. क्या बात है, क्या बात है. If I were to compare this equation for kinetic energy
with linear motion. Comparing equation 3. Mass and v square. My God, PK. Kinetic energy linear is half mv square. भाई जो काम लीनियर मोशन में लीनियर स्पीड करता है वो काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर स्पीड करता है. तो इक्वेशन दिखा रहा है कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वो काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है. बराबर, देख लीजिए फटाफट. सो एज आई सेड, द रोल प्लेड बाय मास in linear motion is the same as played by moment of inertia. क्या बात है दिव्यलाल. Am I taking this off now? I want you to record this equation. Yes, sir. I'm sure you kept a book ready, book handy. You're doing things about your own. So it's called played by moment of inertia in rotational motion. बस मास में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक ही फर्क है कि सपोज ये बॉडी है, ये दीपांश का खिलौना, तुम इसको यहां से उठाओ या यहां से उठाओ या यहां से उठाओ, मास तो हर जगह से सेम ही है. बॉडी का मास सेम ही रहता है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग. बट moment of inertia depends on the axis about which the mass is distributed. So mass does not change at any point, but moment of inertia can change with the change in axis, with change in एक्सिस. अगर तुम एक्सिस चेंज कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी एक्सिस के अक्रॉस हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जानना. ओके, उसके बाद एक और चीज है, ऑल्सो एक और इक्वेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मैं लिख रहा हूं. आई कैन बी रिटन एज एम के स्क्वायर. सर ये क्या है एम के स्क्वायर? कहाँ से आया? कौन? ये इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है इन टर्म्स ऑफ मास m ऑफ द बॉडी एंड another new quantity that we have derived. This we have not derived, we are getting it. K is called radius of gyration. Sir, what does this equation mean? ये radius of gyration क्या है? Radius of gyration एक्सिस से वो डिस्टेंस है जिस पे moment of inertia of the body will be same as that of the original body. So K radius of gyration, suppose ये एक्सिस है और यहां कोई बॉडी रखा है जिसका मास है m एंड यहां से डिस्टेंस है k. What is the moment of inertia of this body about this axis? Moment of inertia of this body about given axis I, moment of inertia is actually the product of mass and the square of the distance from the axis. So what is the mass of the body? M. And what is the distance from the axis? K. So I is equal to mk square. Yes sir. तो डेफिनेशन रेडियस ऑफ गायरेशन का वो है कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वेयर अ बॉडी जिसका मास m हो, it will give the same moment of inertia. Okay, so this is called radius of gyration. SI unit of K is meter. SI unit of radius of gyration is meter. Okay, मैं इसको यूज करके एक आइडिया करना चाहता हूं. आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर. मैं कौन सा न्यूमेरिकल देख रहा हूं? छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 20. आई होप यू कैन सी न्यूमेरिकल 20.
Are you looking at numerical 20? What does it say? Let's find out what it says. Numerical 20. Okay, it says the oxygen molecule has a mass of 5.30 into 10 raised to minus 26 kg, and it has a moment of inertia I 1.94 into 10 raised to minus 46 kg meter square about an axis through its center, perpendicular lines joining the two atoms. Suppose the mean speed, linear speed of the molecule is 500 meter per second, and kinetic energy of rotation is 2/3 the kinetic energy of translation, मतलब linear kinetic energy. Find the angular speed, angular velocity of the molecule. मस्त एकदम. They have said rotational kinetic energy is 2/3 linear kinetic energy. Given kinetic energy rotation is 2/3 kinetic energy linear. What is the equation for rotational kinetic energy? Half I omega square. And what is the equation for linear kinetic energy? Half mv square. Do you agree? We are good. मुझे क्या चाहिए? ओमेगा. तो ओमेगा को आइसोलेट किया मैंने. ओमेगा स्क्वायर is 2mv square by 3i. I think we should put values if we want to survive. 2 mass कितना? 5.3 into 10 raised to minus 26. Velocity का square, velocity 5 into 10 raised to 2 का square, the whole over 3i. 3 into 1.94 into 10 raised to minus 46. Let's see. Minus 26 plus 4 minus 22 upon minus 46. 3 into 1.94, anyone? 5 point something? Anyone? 5.8. Sorry? 45.53. नीचे क्या है? 5.82. और ऊपर 5 का स्क्वायर 25. 25 2s are 50. 50 into 5.3 260 something. 270. 65. 265. And minus 22 plus 46 is 10 raised to 24. Can we divide this, please? 265 by 5.82. Yes, sir. 45.53. 45.53. And now this is omega square. Can we have the root? Can we have the root? 45. 6 point something. 6.74. Radian per second. Is someone checking the answer? Anyone checking the answer? Is there someone? सही है? Yes, sir. 6.75. Yes, sir. That will not make any big difference. What is important is 6.7 and 10 raised to. Is the 10 raised to correct? Okay. Yes, sir. I think we'll hold this for today. We are reaching the end of the chapter now. कुछ ही चीजें बची हैं, and when we come back after the break, we will restart this idea from here itself. And मस्त मस्त चीजें करेंगे, साथ साथ में धमाधमी मचाएंगे moment of inertia के साथ. And till that time, you stay safe, you revise all the ideas. The homework will follow shortly. And let me see you after the break. So take care. Wish you all a very happy Diwali. All right. Bye bye.